साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज जो है हम लोग वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर 2 आज देखेंगे। ये टॉपिक है वेल्डिंग प्रक्रम, औजार, उपसाधन एवं परिभाषाएं। मतलब वेल्डिंग का प्रोसेस, टूल और डिफिनीशन वगैरह जो है ये देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोग से निवेदन है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, काटने के बाद एक प्लेट से बर हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, जो आप लोग को चार जो है, ब्रशिंग, स्क्रैपिंग, फाइलिंग और चिजलिंग। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों फाइलिंग होगा। यानी बर जो रहता है उसको हटाने के लिए जो है क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसका प्रयोग गर्म जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है? यानी गर्म अगर जॉब है, गर्म अगर वो सामान है वहाँ पे, तो उसको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टोंग का, शॉवल का, पोकर का, स्निप का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टोंग। उसको टोंग कहते हैं, यानी टोंग से जो है गर्म वस्तु को वहाँ पे पकड़ते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हथौड़े का कौन सा भाग इसकी कठोरता के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है? ये है हथौड़ा जो देख रहे हैं, ये जो हैंडल में जो फिट किया गया है, ये है ना लकड़ी, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है दोस्तों, ये आपके चार ऑप्शन है, फेस, पिन, चीक या बैज। तो इसको बोलते हैं बैज बोलते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? बैज कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा सामग्री को अपनाया जाता है? पतली चादर है, अगर उसको आप संभालते हैं, है ना, तो आपको क्या चाहिए? टोंग चाहिए, क्लैंप चाहिए, हाथ के दस्ताने चाहिए कि हाथ के स्क्रीन चाहिए? तो इसमें जो है आपको हाथ के दस्ताने चाहिए, यानी कि हैंड ग्लव्स चाहिए। हैंड ग्लव्स रहेगा तभी जो है पतली चादर को आप आसानी से उठा सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे इधर से उधर। ठीक है। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न क्लैंप का प्रकार कौन सा है? ये जो क्लैंप जो देख रहे हैं, यह किस प्रकार का क्लैंप है? सी क्लैंप है, यू क्लैंप है, स्क्रू क्लैंप है कि जिग और फिक्सर है? तो यह जो है सी क्लैंप है दोस्तों। कौन सा क्लैंप है? सी क्लैंप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समानांतर तक होती है? लंबाई तक समानांतर होती है। तो इसका ऑप्शन है फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, रॉस्ट फाइल या कर्व फाइल। तो इसका आंसर होगा इसका फ्लैट फाइल, या सॉरी इसका होगा हैंड फाइल। सॉरी, इसका होगा 6 का होगा हैंड फाइल। इसको कहते हैं हैंड फाइल कहते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में जो है कौन होगा, यानी सबसे गर्म जो है फ्लेम वाला जो है बिंदु कौन सा होगा, यानी उसका जो है टेम्परेचर कितना होगा? तो इसका आंसर जो है 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए? हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए? जब हेक्सा कटिंग आप कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन है अनुचित कार्यकारी ऊंचाई, साइन के दौरान दबाव डालना, साइन करते समय हैंडल को मजबूती से पकड़े रखना, ब्लेड को पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना। तो हेक्सा कटिंग जब करते हैं तो उसमें आपको ब्लेड को पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में सामान्य है? जब गैस वेल्डिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो आपको इसमें से जो है कौन सा जो चोट है आपको सामान्य है? जैसे विद्युत झटका, फ्लेम के कारण जलना, कट चोट के कारण रक्तस्राव, गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट जो है। तो ये जो है इसमें जो है फ्लेम के कारण जलना जो है आम है, मतलब जनरली है कि फ्लेम से जो है जलन हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है ये सामान्य है गैस वेल्डिंग के दौरान। 10 नंबर है, ये जो फिगर जो देख रहे हैं इसमें जो है इसको एक्स भाग कहा है।
तो ये क्या है, इस भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीजन इनलेट है, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है, एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व है, ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन काटने वाली जो है नियंत्रण वाल्व है। इसी से तो है प्रेशर देते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद देखिए ये लीवर है, जो लीवर जो है ऑक्सीजन का मतलब जब दबाते हैं तो प्रेशर होता है, और प्रेशर से जो है फिर गर्म वस्तु जो है वहाँ से हटता है। चलिए अगला है, गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन 11 नंबर है। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कुछ सेकंड के लिए बल्ब को खोलना व बंद करना होता है, समझें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 12 है कि गैस सिलेंडर निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? गैस सिलेंडर के निर्माण में जो है किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फोर्ज स्टील का, कि निकेल स्टील का, स्टेनलेस स्टील या सॉलिड ड्रोन स्टील का किया जाता है? जो सिलेंडर जो होता है गैस का, उसमें किसका यूज होता है? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा सॉलिड ड्रोन स्टील होगा दोस्तों, सॉलिड ड्रोन स्टील होगा। इसके यूज से जो है गैस सिलेंडर बनते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है? नोजल जो बनता है किसका बनता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है पीतल, कांसा, तांबा या चांदी का। तो ये जो बता दें आपको किसका जो है तांबा का होता है दोस्तों, तांबा का होता है ना, कॉपर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइलों के किस कट में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में तिरछी होती है? फाइल जानते हैं, जिसको हिंदी में रेती भी सब कहते हैं। तो फाइलों में किस कट में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में तिरछी होती है? ऑप्शन है आपको रास्प कट, डबल कट, कवर्ड कट या सिंगल कट। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों डबल कट, यानी कि ये जो है डबल कट में जो है दांतों की जो पंक्तियां होती है आपस में तिरछी होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो ये हेल्पफुल होगा। आने वाले एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ मैं बताता हूं कि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसलिए जो है वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखें और जो है अपनी नॉलेज को, अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।